नमस्कार, मैं राकेश झा द से। जैसा कि हमारा वादा था कि हम मंडला की कोई एक शख्सियत को लेके ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे, ऐसे मुद्दे जो मंडला की जनता के हित के हों। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ में रेलवे संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप मिश्रा जी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि समिति क्या कार्रवाई कर रही है और मंडला के हित में किस ढंग से आगे बढ़ रही है। मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है कि आपकी संघर्ष समिति का नाम है ब्रॉड गेज संघर्ष समिति। जी, ये पहले थी, आज इसका प्रारूप बदल गया है। ब्रॉड गेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष पहले अनूप सिंह जी बैस थे, लेकिन आज मंडला संघर्ष समिति की बैठक में उस समिति से अपने आप को अलग कर लिया गया है और राष्ट्रीय रेलवे संघर्ष समिति के नाम से नई समिति आज बन गई है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे चुना गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा अगला सवाल ये है कि मंडला के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि जनता की मांग थी, यहाँ पे रेलवे लाइन की सुविधा तो जरूर होगी, लेकिन ट्रेनें उनको नहीं मिल पाई है और यहाँ से आने जाने के लिए एकमात्र साधन अपने पास से रोड को बचता है जयपुर जाने के लिए। तो इसकी शुरुआत आप लोग कैसे कर रहे हैं? देखिए, मंडला का रेलवे स्टेशन तो सन 1909 में बन गया था। उस समय नैरो गेज रेलवे की लाइन थी। 2018 में जब अमान परिवर्तन हुआ तो हमारी समिति ने संघर्ष किया और इसका अमान परिवर्तन होकर ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हुआ। उस समय लोगों को उम्मीद थी कि ब्रॉड गेज में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से रेलें प्रारंभ होंगी जो देश के सुदूर भागों में यहाँ से जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमारी संघर्ष समिति अपने उग्र रूप में आई और तब से लगातार संघर्ष जारी है। आपका संघर्ष है, यहाँ ट्रेन की मांग है आप लोग की, उसमें आप लोग कहाँ तक सफलता मिल रही है और जनप्रतिनिधियों का इसमें क्या रोल है, क्या सहयोग मिलता है आपको उससे? देखिए, हमारी संघर्ष समिति ने संघर्ष किया तब यहाँ ब्रॉड गेजीकरण हुआ, अन्यथा लालू यादव ने इस स्टेशन को रेवेन्यू की कमी के कारण समाप्त कर दिया था। इसके बाद 2018 में इसका ब्रॉड गेजीकरण होने के पश्चात 2 साल तक तो यहाँ कोई भी ट्रेनें नहीं चली। जब संघर्ष समिति ने संघर्ष किया, आंदोलन किए, ज्ञापन दिए, तब जाके कुछ रेलगाड़ियां प्रारंभ हुई। जहां तक जनप्रतिनिधियों का सवाल है, तो मंडला लोकसभा क्षेत्र में कोई इतना दमदार और प्रभावी जनप्रतिनिधि नहीं दिखाई दिया हम लोगों को जो रेल के मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने, रेल मंत्रालय के सामने उठा सके। हमेशा हमारे सांसद और मंत्रीगण रेल के प्रश्न से बचते दिखाई दिए। जो कुछ भी उपलब्धि है वो रेल संघर्ष समिति की है। जैसा आपने बताया कि 2018 में आपकी समिति जो है वजूद में आई, लेकिन मुझे ख्याल है कि 1999 में जब नैरो गेज था यहाँ पे, उस समय एक रेलवे संघर्ष समिति बनी थी जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष दिनूताराम जी अध्यक्ष बने थे हम लोग के, और उसमें यह तय हुआ था कि इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई रोल नहीं रहेगा, इसमें हम सबको यहाँ जनता के हित के लिए एक होना पड़ेगा। और हम लोग उस समय बहुत सफल रहे, ऐसा उनका कहना था उस समय। और आपके कांग्रेस के एक नेता थे भोजराज भोजू, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनकी बहुत सक्रिय भूमिका थी। उस समय कुलस्ते जी नए केंद्रीय राज्य मंत्री बने थे, तो एक अभियान चलाया गया था कि हर स्कूल से हम लोग सुबह समिति निकलती थी और बच्चों से पोस्ट कार्ड यहाँ से पोस्ट करवाती थी ब्रॉड गेजीकरण के लिए। अभी फिलहाल मुझे कुछ ऐसी खबरें मिली हैं कि आपकी रेलवे संघर्ष समिति जो है इसमें कांग्रेस का ज़्यादा भागीदारी है, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, जहां तक इस तरह के आरोप या सोच के बारे में बात सही नहीं है। हमारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति महाकौशल अंचल के विभिन्न जिलों में काम करती है।
मैं विभिन्न जिलों की रेल समस्याओं के लिए उनके आंदोलन में शामिल हुआ, लेकिन ये बात केवल मंडला जिले में और थोड़े से तबके के लोग करते हैं। मैंने सिवनी में आंदोलन किया, वहां सभी दलों के लोग आए। बालाघाट में मैंने आंदोलन किया, क्योंकि एक सामाजिक आंदोलन है। रेल सबकी जरूरत है। यदि आज रेल चलेगी तो उसमें बीजेपी वाला भी बैठेगा, कांग्रेस वाला भी बैठेगा और कम्युनिस्ट भी बैठेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोगों की मनगढ़ंत धारणा है। हम तो स्वागत करते हैं। हमने बार बार कहा है कि बीजेपी के लोग आए, आप पार्टी के लोग हमारे साथ आते हैं। आज कम से कम आधे लोग आप पार्टी के थे, गोंडवाना के थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो ये चंद लोगों की सोच हो सकती है, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ वर्ष पहले तक मैंने देखा था आपको कि आपकी जो करीब जो नेता थे वो भाजपा को हुआ करते थे। कुलस्ते जी के साथ आपने बहुत सहयोग करने की उम्मीद की, उनसे डिमांड चली आपकी कि भाई होना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ कि आज दिन उनसे दूरियां बन गई आपकी? नहीं, मैं तो सामाजिक आंदोलन के लिए मैंने हमेशा पहल की है और ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सोच व्यक्तिगत समाजवादी है, समाज में सभी को साथ लेके चलना है। अभी तक मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मेरे परिवार के लोग जरूर बीजेपी के सदस्य थे और अनेक बार मैं रेल के संबंध में सांसद श्री कुलस्ते जी से मिला हूँ और उनसे मैंने आग्रह किया कि आप बड़ी बुलंद आवाज से इस बात को वहां उठाएं, हम आपके साथ हैं, यदि जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये एक सामाजिक आंदोलन है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है, कहीं कोई दूरी की बात नहीं है। आज भी हम उनके उतने करीब हैं, लेकिन यदि इन मामलों में वो प्रभावी ढंग से वहां अपनी पैरवी नहीं करेंगे तो हम उनका भी विरोध करेंगे। अच्छा, अभी जैसे पंचवली एक्सप्रेस का आपने बता रहे थे आप कि पंचवली एक्सप्रेस ने मंडला से चलाने की मांग थी, उस बारे में कहाँ तक पहुंची आपकी बात? हमारी बात पहुंची है। आज भी हमारी सांसद कुलस्ते से मीटिंग के दौरान बात हुई। हमारे एक सदस्य ने उनसे बात किया तो उन्होंने ये कहा कि हमने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि जैसा पहले पेंचवैली को मंडला से चलाने का प्रस्ताव था उसी तरह से उसको मंडला से चलाया जाए। इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपसे चर्चा के दौरान बताया कि जोनल ऑफिस से पत्र आया है हमारे ज्ञापन के जवाब में, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम उन्होंने ये बताया है कि मंडला में स्टबलिंग लाइन और पिट लाइन नहीं है। तो इसमें हमारा कहना यह है कि स्टबलिंग लाइन और पिट लाइन तो सिवनी में भी नहीं है, लेकिन सिवनी से भी लंबी दूरी की गाड़ी ये पेंचवैली चलती रही। इसके अलावा पातालकोट फिरोजपुर एक्सप्रेस चल रही है। तो ये सवाल केवल मंडला के लिए क्यों उठा जा रहा है? इसमें निश्चित रूप से बालाघाट की सांसद श्रीमती भारती पारधी की राजनीति है और वो मंडला के हकों को छीनने का प्रयास कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगाता हूं और इसमें हमारे सांसद की कमजोरी है। हमारे सांसद भी उतने ही प्रभाव से यदि कार्य करते तो निश्चित रूप से पेंचवैली हमारे यहाँ से शुरू हो गई होती। मतलब समिति ये मानती है कि यदि कहना अपने क्षेत्रीय सांसद जो हैं यदि वो अपनी भूमिका सही ढंग से निभाएं तो पेंचवली एक्सप्रेस को यहाँ से मिल जाएगी। बिल्कुल, आपका कहना 100% सही है। अभी भी यदि वो पेंचवैली के लिए अभी संसद का सत्र चल रहा है और लोकसभा में वो रेल मंत्री से मिलके और इस प्रस्ताव को रद्द करा के और मंडला से यदि पेंचवैली को प्रारंभ करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इसमें जनता कहाँ तक आपका साथ दे रही है? मंडला में तो कोई भी जनता का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो रेल न चाहता होगा। सारा शहर अपने अपने मंच पे अपने अपने स्तर पे इस बात की वजनदारी देता है कि रेल मंडला से चलनी चाहिए। और बल्कि 2-3 सर्वे भी जो पुराने हुए थे पेंड्रा से गोटेगांव और कवर्धा से जबलपुर, राजनांदगांव से जबलपुर, तो इनमें भी नई रेल लाइन बिछाई जाए। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी वजह से आपको पंचवली एक्सप्रेस मंडला के निवासियों को नहीं मिल पाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, आज हमारी संघर्ष समिति की बैठक थी और अगला संघर्ष अगला कदम ये है कि पहले तो हम अभी पत्र लिखेंगे और जैसा आज सांसद जी ने कहा कि मेरी रेल मंत्री से बात हुई है, उनका जैसे ही जवाब आता है उस जवाब के अनुसार हम लोग फिर अपने आंदोलन को तीव्र करेंगे। पहले
पोस्ट कार्ड भी लिखेंगे, रेल रोको भी आंदोलन करने की योजना है और चक्का जाम करने की भी योजना है, क्योंकि रेल मंडला के लिए बहुत जरूरी है और बिना रेल के मंडला का विकास संभव नहीं। मेरी मंडला वासियों से, बल्कि मंडला लोकसभा क्षेत्र के लोगों से विनम्र अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में घर से निकल के आए, हमारी मीटिंगों में हिस्सा लें और हम लोग चल के हमारे लोकसभा सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते के कार्यालय पहुंचे और वहां इस बात पे दबाव बनाए कि मंडला से लंबी दूरी की रेलगाड़ियां शुरू होनी चाहिए, यहाँ स्टबलिंग और पिट लाइन दोनों स्थापित हों, इसके अलावा यहाँ कोचिंग डिपो भी स्थापित हो, इसके लिए दबाव बनाया जाए। मैं अनूप मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता, और पहले मैं ब्रॉडगेज संघर्ष समिति का राष्ट्रीय महामंत्री था। आज मैं संघर्ष समिति में लोगों ने मुझे राष्ट्रीय रेल संघर्ष समिति का अध्यक्ष चुना है और मैं यही मंडला नगर का नागरिक हूँ। विगत 6 साल से मैं इस रेल संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नंबर 9165 92 62 72 है। जो भी लोग समिति से जुड़ना चाहते हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा और समिति में स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको। नमस्कार।